हमारे पास जो है वो थोड़ा-सा लिमिटेड अमाउंट है, मगर ये कि हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से मूव हो जाएँ। फिर भी प्रॉपर्टी को ही मिल जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो बीच में एजेंट्स होते हैं या कमीशन जो लोग रख रहे होते हैं, वो सब बीच में से हटते चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको कि जी वी आर विद फैमिली अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएँ, 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करें, बोलें जी हमारी ये बैंक स्टेटमेंट है, वी कैन अफोर्ड टू लिव फॉर 3 मंथ्स। नहीं सर, बहुत थैंक यू, आपने इतना माइंड क्लियर कर दिया, बहुत-बहुत थैंक यू सो मच, वरना बहुत कम ऐसे काइंड लोग मिले होते हैं, इतने आपने अच्छी तरीके से समझा दिया। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, मेरा नाम जी, जी। सर मेरा प्रॉब्लम एक ये था कि मैंने काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स वगैरह से बात करी, लेकिन ये कल आपकी वीडियो देखी तो मैंने आपका फिर ट्रेस किया आपको फेसबुक के ऊपर। मैं आपसे सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि हमारे पास जो है वो थोड़ा-सा लिमिटेड अमाउंट है, मगर ये कि हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से मूव हो जाएँ और टर्की के अंदर जो है वो कुछ अगर हो सके हमारा तो हम कुछ करें। बस मैं आपसे सिर्फ एक यही क्वेश्चन करना चाह रही थी कि पूरा मतलब सब चीज़ें जमा करने के बाद तकरीबन 3 लाख लीरा जो है वो मेरे पास अभी तक हो पाया है जमा ना। तो मैं आपसे बस ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि मैं इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर सकती हूँ, जिसके ऊपर मुझे टीआरसी मिल जाए और मैं वहाँ पे मतलब रह सकें हम लोग वहाँ? टोटल बजट आपका 3 लाख लीरा है कंप्लीट। जी, तो इस वक़्त प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जो टोटल बजट है वो 3 लाख लीरा है। अच्छा, बाकी आपके पास मज़ीद और है ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ों के लिए फर्दर जी, प्लानिंग जी पर? वो तो है, वो है, बाकी का है। मगर तो प्रॉपर्टी के लिए जो मैंने रखा है तो इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ, तो जॉब वगैरह का तो कोई इश्यू होगा नहीं मुझे ना, तो मुझे कोई स्पेस का भी ऐसा इश्यू नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक जगह हो कि जहाँ मुझे मिले। 3 लाख लीरा के अंदर प्रॉपर्टी मिल तो जाती है, लेकिन आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। बहुत सर्च करना पड़ेगा। जी। असल में सर 4 लाख लीरा तक का तो मुझे मिल रहा था, लेकिन वो 4 लाख बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे लिए ना, मैं 3 लाख से ज़्यादा मतलब अरेंज भी नहीं कर पा रही। आप मैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है 9 इयर्स का। अच्छा, अच्छा। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। अच्छा। आपको काफ़ी सर्च करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के लिए। अंकारा में तो आपको इस्तांबुल में एक्चुअली बहुत टफ है। इस्तांबुल में प्रॉपर्टी बहुत हाई हो गई है। इवन के जो बहुत ही लो प्रोफाइल एरियाज़ हैं ना, उनमें भी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप रह सकें अपनी आपको 3 लाख लीरा की ना बहुत ही लो प्रोफाइल एरिया के अंदर मिलेगी अच्छा प्रॉपर्टी। सर। जी सर। और वो ऐसी होगी कि बस आपको सर्वाइव करना होगा उसमें। अगर जी को सर। हाँ, या तो फिर ये है कि आपको खुद ग्राउंड पे उतर के ना आपको हर एक लोकेशन को सर्च करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन जो एवरेज जो प्राइस है ना नॉर्मली रेगुलर प्राइस जिसमें आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें आप रह सकें या रेंट आउट कर सकें, वो इस जी, वक़्त जी सर। प्रॉपर्टी मिनिमम 30 से $35,000 की है। राइट। तो 35 से $35,000 जो है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए 60-65 लाख पाकिस्तानी। जी सर, मैं समझ गई आपकी बात। जी। अच्छा सर, क्या इसके लिए आप मुझे ये एडवाइस करते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को पहले विज़िट वीज़ा के ऊपर भेजूँ यहाँ से, फिर वो सर्च करें वहाँ पे? या कोई हेल्प हो सकती है हमारी कि हमें मिल जाए या कोई ऐसा कंसल्टेंट जो आप मतलब बता सकें हमें, जिससे हम राब्ता कर लें, देखिए 5 प्रॉपर्टी लाख की डीलर? प्रॉपर्टी 5 लाख टर्किश लीरा की प्रॉपर्टी तो एवरेज मिल जाती है। लेकिन ये जो 3 लाख की प्रॉपर्टी है ना, इसमें क्योंकि अमाउंट बहुत कम है, इसमें आप जी सर, यही खुद अगर प्रॉब्लम है मेरा। ग्राउंड आप खुद अगर ग्राउंड पे उतर के प्रॉपर्टीज़ ढूँढेंगी ना, तो आपको मिलेगी, वरना कंसल्टेंट या जितने भी हैं ना, वो आपको ओवर प्राइसिंग के ऊपर सेल आउट कर रहे होंगे और आप बहुत उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिर ये होते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपको वो दिखा रहे होते हैं, मीन टू से कि आपको वही वो सेल कर रहे होंगे जो उनके पास होगा और अपना मार्जिन भी उसमें ऐड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे उतर के खुद ढूँढे ना लाइक जैसे आप पाकिस्तान में भी घर कैसे ढूँढते हैं हम लोग? सर खुद ही जा रहे होते हैं ज़्यादातर। हर एक गली, हर एजेंसी एक वगैरह भी मोहल्ला बताती है तो घूमते खुद हैं बताते जी, हैं।
हर एक गली, हर एक मोहल्ला डिफरेंट, उनसे भी मिलते हैं जाके, एजेंट से भी, उनसे भी विजिट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी। उसके अलावा खुद भी कोई एरिया डिफाइन करते हैं कि यार हमें यहाँ रहना है, उसमें गलियों में भी सर्च करते हैं, कोई कहीं कोई बोर्ड नजर आ जाए तो उसको भी देख लेते हैं। इस तरह अगर आप ग्राउंड पे उतर के आप ढूंढेंगी ना, तो आपको फिर भी प्रॉपर्टी कोई मिल जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो बीच में एजेंट्स होते हैं या कमीशन जो लोग रख रहे होते हैं, वो सब बीच में से हटते चले जाते हैं, तो प्रॉपर्टी आपको प्राइस में आ जाती है। लेकिन 3 लाख टर्किश लीरा में आपको प्रॉपर्टी बहुत ही लो प्रोफाइल इलाके में मिलेगी। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लेंगी या किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेंगी, तो वो आपको और महंगी पड़ जाएगी। या आपको प्राइस, आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी कि मतलब आप ये सोचेंगी कि यार इससे तो मैं अच्छा पाकिस्तान में रह रही थी। सही। सर तो ये पॉसिबल है कि मतलब हम खुद जाके वहाँ पे सर्च कर लें फिर, लेकिन वहाँ पे फिर 1 मंथ का वीजा होता है, तो इतने कम पर उसके अंदर तो टीआरसी भी आई थिंक अब नहीं मिल रहा लोगों को। जी, काफी आपका, सारी वीडियोस आई हुई थी। आप लोगों ने वीजा ले लिया? नहीं, वीजा अप्लाई नहीं करा अभी मैंने क्योंकि वीजा जो है वो मिनिमम 1 मंथ का होगा और वो एक्सपायर हो जाएगा जब तक हम पहुंचेंगे, तो इस वजह से मैंने पहले एडवाइस लेना ज्यादा बेटर समझा वहां पे सब लोगों मैं से, आपको कि सजेस्ट क्योंकि आप करूंगा, वहां पर हैं। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, समर वेकेशन आ रही है, बच्चा आपका स्कूल जाता होगा, जी जी। समर वेकेशन आ रही है, जून जुलाई की छुट्टियां होंगी, 3 मंथ्स का वीजा अप्लाई करें कि जी वी आर विद फैमिली, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, 3 मंथ्स का वीजा अप्लाई करें, बोले जी हमारी ये बैंक स्टेटमेंट है, वी कैन अफोर्ड टू लिव फॉर 3 मंथ्स, और हमारे ये प्लान्स हैं, हमने अंकारा घूमना है, हमने बुरसा घूमना है, हमने इजमीर घूमना है, हमने अंतालिया घूमना है, हमने कपाडोकिया विजिट करना है, हमने इस्तांबुल घूमना है, और हमें 3 मंथ्स का वीजा चाहिए। हम चाहते हैं कि अपनी पूरी समर वेकेशन जो है वो हम टर्की में गुजारें, और वी कैन अफोर्ड, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, आप 3 मंथ्स का वीजा सही लेके राइट आए। सर। सबसे पहले अपने हस्बैंड को भेजें, हस्बैंड ग्राउंड के ऊपर उतर के, क्योंकि आपका बजट बहुत कम है, ग्राउंड पे उतर के प्रॉपर्टीज को सर्च करें। वंस ही गेट अ प्रॉपर्टी, वो अपनी फैमिली को बुला लें, ठीक है, सारी फैमिली मिलके, हस्बैंड वाइफ और बच्चा मिलके प्रॉपर्टी को परचेज करें, तीनों के नाम टापू पे लिखवाएं, और आप 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स आपकी वीजा की वैलिडिटी होगी, आप उसी में रहते हुए अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दें। दिस इज कंप्लीटली द सेफेस्ट सिचुएशन और सेफेस्ट गेम, मतलब सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिनेरियो ये होगा आपके लिए। अदरवाइज आप खुद भी प्रॉब्लम में आएंगी, टाइम कम होगा, पैनिक होगा, रश होगा। अगर आपको 3 मंथ्स का वीजा नहीं मिलता, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप आए, आके यहाँ सर्च करें, पैसा डेली बेसिस के ऊपर खर्च होगा। सही सर। अच्छा प्लीज वन मोर थिंग सर, और मुझे आपसे पूछना था कि वहाँ पे अब टीआरसी मिल रहा है, जैसे अगर वहाँ पे हस्बैंड भी जाते हैं और प्रॉपर्टी हम बाय कर लेते हैं, तो हमें उस पे टीआरसी रेजिडेंस मिल जाएगा वहाँ पे जी जी, फॉरेन, मिल रहा या है। मतलब मिल रहा है? अच्छा, जी क्योंकि मेरे अभी 2-3 कंसल्टेंट से बात हुई जो प्रॉपर्टी डीलर थे, और उन्होंने मुझे जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि 1 वीक के बाद टीआरसी बंद हो रहा है। और ये तो मैं काफी डर गई, मैंने कहा मैं कभी 2 लाख लीरा और जमा करने बैठूं तो वो दो एक आध साल के बाद जाना ही नसीब ना हो। नहीं, देखिए, मे भी हो सकता है आगे जाके टीआरसी ये देना बिल्कुल बंद कर दें, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप 3 मंथ्स का विजिट वीजा लेके आए। मैं आपको ऑलरेडी यही कह चुका हूँ, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप जस्ट 1 मंथ का वीजा लेके आए और उस पैनिक में आप प्रॉपर्टी सर्च करें, या आप टीआरसी अप्लाई करें, क्योंकि टीआरसी अप्लाई करने के लिए फिर आपके पास प्रॉपर्ली फंड और पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, जो अनटिल अनलेस कि आपके पास प्रॉपर्टी ना हो तो आप इतने इजीली जो है ना, आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? सर पाकिस्तानी 40 to 45,000 है यहाँ पे तो उनकी आप सैलरी। कितनी अर्न करती हैं? सर मैं भी तकरीबन इतना ही फ्रीलांसिंग करके अर्न कर लेती हूँ तो अब ये जो घर पे बैठ के। जी, ये जो 100,000 भी अगर है ना पाकिस्तानी रुपीस, तो 1 लाख जी जी रुपए, सर। ये बहुत कम है टर्की में रहने के लिए। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब मेरी सैलरी इतनी है, या सैलरी सर्टिफिकेट लगाते हैं या सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो भी ये यहाँ टीआरसी अप्लाई करने के लिए बहुत कम है। मेरी आप रीसेंट वीडियो देखें, उस रीसेंट वीडियो के अंदर मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है कि आपने 4 पॉइंट इनको क्लियर करने हैं। अगर वो 4 पॉइंट्स आप प्रूव नहीं कर सके तो आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा, और आगे जाके टीआरसी देना ये हो सकता है बंद कर दें, क्योंकि यहाँ चीजें चेंज हो रही हैं। पहले, आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो टीआरसी की जो सिचुएशन थी, उसके बाद पेंडेमिक में यहाँ बहुत ज्यादा टीआरसी दी गई है पेंडेमिक के अंदर, इवन के 2-2 साल की टीआरसी
हर एक को मिली है यहाँ रैंडमली, और जो भी यहाँ आ रहा है मतलब टीआरसी बटी है यहाँ पर रिसेंटली, अभी जनवरी तक यहाँ टीआरसी बटी हैं। फैब में आके यहाँ जब इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए हैं, यहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, उसके बाद इन्होंने सख्तियां कर दी हैं और रूल्स चेंज कर रहे हैं। बेसिकली ये वो चाहते हैं उन लोगों को जिनके पास पैसा है वो लोग यहाँ आए। सही सर, तो मतलब अगर हमने जैसे प्रॉपर्टी बाय कर ली तो जब भी टीआरसी के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम होगा लेना? नहीं, जब आप प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप 3 मंथ्स का वीजा अप्लाई करें। आप बैंक स्टेटमेंट लगाएं, हमारे पास इतना पैसा है, आप अपनी प्रोफाइल अच्छी करके 3 मंथ्स का वीजा अप्लाई करें कि हम। सर मिनिमम ऐसे आप क्या एडवाइस करते हैं, मैं कितना शो कर दूं? क्योंकि मेरे पास अभी जैसे लीरा है जो 3 लाख के करीब लीरा जो मैंने सेव करके रखा हुआ है बैंक में, तो मैं वो शो कर सकती हूँ प्रॉपर्टी के लिए या मजीद और मुझे कुछ शो करना होगा? वो लीरा ही फॉर्म में है क्या? नहीं सर, वो लीरा फॉर्म में नहीं है, मतलब एक अमाउंट एस्टिमेटेड हमने बैंक में ट्रांसफर करा हुआ है कि जब हम इसको वो कर देंगे लीरा में सही 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 कन्वर्ट करवा सही। देंगे। तो आप वो बैंक स्टेटमेंट शो कर दें 3 लाख लीरा, तब इट इज मोर देन इनफ। आप आप इस पे विजिट वीजा अप्लाई करें 3 मंथ्स का। और वहां जाके प्रॉपर्टी बाय कर लूं? अब 3 मंथ्स बहुत होंगे आपके पास, और उसमें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आने से पहले कोई छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पे ले लें, 1+1 का, ये स्टूडियो अपार्टमेंट, उसमें आराम से रहें, होटल में भी सर स्टे ये ना करें। फ्रॉड का क्या हिसाब किताब है, प्लीज मुझे एक चीज भी क्लियर कर दीजिए, जी क्योंकि फ्रॉड का भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि वो प्रॉपर्टी फ्रॉड हो जाता है। तो ये किस तरह से मतलब पता चलेगा? क्योंकि जब हम लोग खुद जाके सर्च करेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, देखें, प्रॉपर्टी आप जब सर्च करते हैं तो आप किसी एक प्रॉपर्टी को जाके देखेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। उसी एरिया के अंदर अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि यहाँ वैल्यू कितनी है। उसके अलावा मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी वीडियोस हैं जिसमें मैं लोकेशंस दिखा रहा होता हूँ और उन लोकेशंस में प्रॉपर्टीज की क्या वैल्यू है। सेम मेथड आप फॉलो करें कि जनाब अगर किसी एरिया में किसी लोकेशन में आप प्रॉपर्टी विजिट करके आए हैं तो आप साहिब साइट पे जाके मल्टीपल प्रॉपर्टीज उसी लोकेशन पे देखें कि उनके रेट क्या चल रहे हैं। सही सर। तो और अगर थैंक यू जो। सो मच सर, जी, आपकी इतनी अच्छी एडवाइस करी है इस वक्त कि आपने बिल्कुल माइंड क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं अभी 50% इधर थी 50% उधर थी। अब क्योंकि ये एडवाइस किसी ने मुझे नहीं दी थी अभी तक कि मैं 3 मंथ्स के लिए अप्लाई करूं, मुझे तो लग रहा था बस 1 मंथ के लिए कर सकती हूँ। आप 3 मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इफ यू कैन अफोर्ड टू लिव फॉर 3 मंथ्स देन यू कैन अप्लाई फॉर 3 मंथ्स। सही। फिर भले ही हस्बैंड चले जाएं वो खुद जाके ढूंढने, फिर बाद में हम लोग पहुंच जाएं। बिल्कुल, हस्बैंड ढूंढें, वहां आके यहाँ पूरा अपने सर्च करें ईच एंड एवरी लोकेशन। होमवर्क अपना अच्छी तरह करें। अगर आपके पास होमवर्क अच्छा नहीं है, आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉन्स्टेंटली सर्च करें। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ग्राउंड रियलिटीज हाईलाइट कर रखी हैं। आप मेरी वीडियोस मल्टीपल टाइम देखें, उनको जितनी दफा आप देखेंगी आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगी उनमें। प्लस ये कि आप और भी वीडियोस देखें। आप की जी प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी है, कौन सी लोकेशन आपके लिए सही है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहती हैं? सर मेरा तो था कि इस्तांबुल में तो इम्पॉसिबल है मिलना, तो मैंने सोचा था अंकारा वगैरह में हो सकता है मिल जाए, या जी, अनकरा बुर्सा में मिल वगैरह की जाएगी साइड पे मिल प्रॉपर्टी। जाए। जी, अनकरा में मिल जाएगी। सही, क्योंकि फिर जी ये मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है, मैं तो घर में ही बैठ के अपनी अर्निंग कर रही होती हूँ। हस्बैंड को इशू होगा वो भी देख लेंगे, कुछ ना कुछ, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, लेकिन बट ये कि आप लोगों को बड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा आपको कि जी आपके पास प्रॉपर जॉब होनी चाहिए, और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए जो है ना, सही है अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो तो आप लोग गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन वो तो फिर आपके 40,000 50,000 आपके होंगे, लेकिन हस्बैंड अगर स्विच कर जाएंगे तो उनके पास तो नहीं होगी ना फिर जॉब। तो सही सर। फिर वो ये है कि टर्किश लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, टर्किश, क्योंकि वो कह रहे थे कि टर्किश आनी जरूरी है, तो वो टर्किश ऑलरेडी ना लर्न कर रहे हैं यहीं पर ही, जी ताकि वहाँ बहुत कोई ज्यादा इशू ना हो। जरूरत है। आपकी एजुकेशन कितनी है? सर मैं जो हूँ वो ग्रेजुएट हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग में मेरा डिप्लोमा है, आईपीएस है, और अच्छा, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ मैं पिछले 2 ईयर से। डिजिटल मार्केटिंग में ही। जी। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, उनकी क्या जॉब है, क्या है? सर मेरे हस्बैंड जो है वो इंजीनियर हैं, यहाँ पे जो है वो एज असिस्टेंट मैनेजर जो है उनकी जॉब है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। बाकी ये कि आप लोग अच्छी तरह सोचते रहें, समझते रहें कि जी क्या करना है, अपना होमवर्क प्रॉपरली करें, और मजीद कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर लें।
नहीं सर, बहुत थैंक यू, आपने इतना माइंड क्लियर कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, वरना बहुत कम ऐसे काइंड लोग मिले होते हैं, इतने आपने अच्छी तरीके से समझा दिया। अब प्लीज अगर वो, बस मैं अपने हस्बैंड से चाहूंगी कि आप बात कर लें मेरे, तो वो शाम में आते हैं, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी फिर। चलें, आप मैसेज कर दिएगा, फिर मेरे पास अगर कोई टाइम होगा तो मैं आपको दे दूंगा, फिर उनसे भी बात हो जाएगी। आपकी कॉल जी रिकॉर्डेड है, जी जी सर, कोई मैं इशू इसको नहीं। डाल दूं आपकी परमिशन से? जी जी सर, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, थैंक ओके यू जी, सो मच सर। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।